हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको 11th क्लास का चैप्टर 1 सेट्स कराया था। उसका बेसिक कंसेप्ट आपको करवाया था। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 कराने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। कहना चाह रहा है कि ऐसे पूरे साल में कौन से मंथ हो गए जिनका लेटर जे से स्टार्ट होगा। जो क्या ये कलेक्शन है? तो हम आंसर में लिखेंगे it is well defined because the collection of all the months of a year beginning with letter J will always be same for every person। इसमें क्या होगा, सबका नज़रिया जो होगा, वेल डिफाइंड से क्या होता है हमारा, सबका नज़रिया जो होगा वो सेम होगा, चाहे उसमें आप हो, मैं हूँ या कोई और हो। अगर हमें लेटर जे से बताया जाए कि ऐसे मंथ जिनकी स्टार्टिंग जे से होती है वो कौन कौन से होंगे, बताना चाहूँगा। सो इट इज़ अ सेट एंड इज़ इक्वल टू जनवरी, जून एंड जुलाई। ये 3 मंथ ऐसे हैं जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। आप भी देखो, मैं देखूं या अगर कोई और पर्सन देखेगा तो भी ये 3 ही मंथ गिनेगा। ये एक वेल डिफाइंड है। इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये क्या कहना चाह रहा है कि ऐसे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो इंडिया में हो गए, क्या एक कलेक्शन होगी, क्या ये एक सेट होगा? चलिए मैं बताना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड बिकॉज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया मे बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज़ नॉट अ सेट। ये सेट इसलिए नहीं होगा कि सबके कोई ना कोई मोस्ट टैलेंटेड होगा। सबका जो नज़रिया होता है, किसी के लिए कोई और डिफरेंट होगा मोस्ट टैलेंटेड, किसी और के लिए कोई और हो सकता है। ठीक है, किसी को मुंशी प्रेमचंद अच्छा लगता है, ठीक है, किसी को रविंद्रनाथ टैगोर अच्छे लगते हैं। तो ऐसे करके सबके कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंट 10 बन जाएंगे। तो ये एक सेट नहीं होगा क्योंकि ये सबके क्या हो गए, सबका डिफरेंट होगा। उसमें सबका जो एक वेल कलेक्शन और वेल डिफाइंड नहीं हो पाएगा, इसलिए एक सेट नहीं होगा। थर्ड पार्ट आ जाते हैं, आर टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या कोई, जो मैंने बताया आपको, इसमें भी क्या बताया गया है कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, इसमें क्या होगा, मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए कोई और बेस्ट होगा, आपके लिए कोई और हो सकता है। हर किसी का कोई ना कोई अलग अलग बेस्ट हो सकता है, इसलिए ये भी एक वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड बिकॉज अ टीम ऑफ 11 बेस्ट, क्योंकि बेस्ट वर्ड आया है, हर किसी के लिए बेस्ट कोई ना कोई किसी न किसी का अलग होता है। क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड मे बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर किसी पर्सन का कोई ना कोई बेस्ट होता है, किसी आपका कोई और होगा, किसी और का कोई और होगा, मेरा कोई और होगा। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ सेट।
अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब इसको बताना चाहूँगा, ये एक वेल डिफाइंड हो रहा है। किस तरीके से? अगर मैं आपसे पूछूं आपकी क्लास में कितने बॉयज़ है, आप भी उतने ही बताओगे। किसी और पर्सन से पूछूंगा वो भी इतने बताएगा, और मैं भी काउंट करूंगा तो भी उतने ही बॉयज़ होंगे। तो हम इसको जो लिखेंगे, जो इसका रीजन देंगे आंसर में, वो क्या देंगे? इट इज़ वेल डिफाइंड बिकॉज द कलेक्शन ऑफ all boys in my class will always be same for every person। कोई भी पर्सन हमारी क्लास के बॉयज़ को गिनेगा, वो भी उतने बताएगा, मैं भी उतने बताऊंगा, और आप लोग भी उतने ही बताओगे। तो हम लिखेंगे सो इट इज़ अ सेट। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब यहाँ पर एक बात कह दी है इसने, नेचुरल नंबर बताने हैं। कितने बताने हैं? लेस देन 100। ये क्या दिखा रहा है? ये यहाँ पे हमें साबित कर रहा है कि एक ये वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लिमिटेशंस बता दी गई है कि 100 से नीचे के नेचुरल नंबर बताने हैं। आप भी उतने ही गिनोगे, मैं भी उतने ही गिनूँगा, अदर पर्सन जो होगा वो भी उतने ही गिनेगा। तो हम इसको थ्योरिकल में कैसे लिख के दिखाएंगे? इट इज़ वेल डिफाइंड बिकॉज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 ones can definitely identify a number that belongs to this collection। क्या है ये? डेफिनेटली है, एक डेफिनेटली है। और क्या है कि हम, मैं या अदर पर्सन या आप किसी को बोलोगे कि लेस देन 100 बताने हैं नेचुरल नंबर, तो वो भी उतने काउंट करेगा जितने मैं या अदर पर्सन। तो इसको लिखेंगे सो इट इज़ अ सेट। सिक्स पार्ट में क्या दिया हुआ? अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब इसमें क्या बताया गया? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जितने नॉवेल्स लिखे गए हैं, क्या ये एक सेट होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि जो भी उनकी अपनी नॉवेल्स की सीरीज होगी, एक कंटेंट बनाया गया होगा, उसमें सारे नॉवेल्स के बारे में लिखा होगा। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी बुक्स लिखी होगी, ठीक है, उसके बारे में हमें आप गिनो, मैं गिनूँ, चाहे अदर पर्सन गिने, तो सेम गिनेंगे। तो ये क्या होगा? सेट होगा हमारे। तो हम इसको लिखेंगे इट इज़ वेल डिफाइंड बिकॉज अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय द राइटर्स मुंशी प्रेमचंद one can definitely identify a book that belongs to this collection, so it is a set। सेवन्थ पार्ट में क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब हमें क्या कहा गया है? जो इवन इंटीजर है उसके कलेक्शन बनाना है, ठीक है। तो उसका कलेक्शन मैं बनाऊं चाहे आप बनाओ, सेट के अंदर सेम बनेगा। तो इसका हमारा क्या बनता है? इट इज़ वेल डिफाइंड बिकॉज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स विल ऑलवेज बी सेम फॉर एवरी पर्सन, सो इट इज़ अ सेट एंड इक्वल टू। कैसे बनाएंगे? आपको पता है इंटीजर जो होते हैं उनको -0 से लिया, 0 1 0 2 4 इवन है, सीक्वेंस में चलेगा। यहाँ से
0 -2 -4। तो हम इसको सेट में इस तरीके से लिख के दिखाएंगे, आप भी, मैं भी, अदर्स पर्सन भी। तो ये एक सेट होगा। 8 पार्ट में आते हैं हम। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये बोलना चाह रहा है कि आपका जो चैप्टर है उसका एक कलेक्शन बनाया गया है, उसमें कितने क्वेश्चंस है। सपोज करो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, फर्स्ट चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, आपके जो टीचर है वो भी उतने ही गिनेंगे, आप भी उतने ही गिनोगे, या अदर स्टूडेंट कोई और होगा वो भी उतने ही गिनेगा। वो क्या हो रहा है, सबका नज़रिया सेम आ रहा है। उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन किस प्रकार लिखेंगे इसका। इट इज़ वेल डिफाइंड बिकॉज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर विल ऑलवेज बी सेम फॉर एवरी पर्सन। कोई भी पर्सन गिनेगा सबका सेम होगा। सो इट इज़ अ सेट। 9th पार्ट पे आते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें बताना चाह रहा है कि वर्ल्ड में मोस्ट डेंजर एनिमल्स। अब इसमें क्या हो सकता है, आपके लिए कोई और मोस्ट डेंजर एनिमल्स हो सकता है, मेरे लिए कोई और हो सकता है। किसी को शेर से डर लगता है तो किसी को छपकली से डर लगता है, कोई सांप से डरता है, और कोई कॉकरोच देख के डर जाता है, ये तो कॉकरोच है। इसको किस प्रकार डिफाइंड करेंगे। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि सबका नज़रिया सेम नहीं है। किसी के लिए कोई एनिमल मोस्ट डेंजरस हो सकता है और किसी के लिए कुछ और हो सकता है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड में बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज़ नॉट अ सेट। यह सेट नहीं होगा।